चलिए हम लोग बात करते हैं। कल के क्लास में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनाए थे, अप्रॉक्सीमेट 30 क्वेश्चन के आसपास में मैंने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम से पढ़ा दिया था। आज नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट छोटा सा होता है एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ को देखने की कोशिश करते हैं। एलसीएम एचसीएफ के पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि एल सी एम एंड एच सी एफ, ये चैप्टर है जिसको आप लॉसा और मॉशा के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं लोअर कॉमन फैक्टर या हायर कॉमन फैक्टर। क्या कह सकते हैं? लोअर कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक, है ना। और एक होता है आपका एचसीएफ, मतलब हायर कॉमन फैक्टर, जिसको आप लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। सवाल ये खड़ा होता है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। इन दोनों बातों को समझते हैं, लोअर कॉमन फैक्टर और हायर कॉमन फैक्टर। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया गया है 12, 24 और 28, 12, 24 और 28, अब इसी क्वेश्चन का हमें एलसीएम निकालना है और इसी क्वेश्चन का हमें एचसीएफ निकालना है। जैसे 12, 24 और 28, दोनों बातों को समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है, लोअर कॉमन फैक्टर क्या होता है और हायर कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। अब इसमें हमें देखना है कि इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के दो तरीके, एक जैसे आप उसको डिवाइड करके गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, दूसरा आप टारगेट कर सकते हो कि अगर 12, 24, 28 दिया गया तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम किस टेबल को, आप जैसे लघुत्तम से निकालते हो ऐसे 12, 24, 28, जब इसे आप कैंसल आउट करोगे 2 से तो 6, 12 और कितना 14, फिर आप इसे 2 से कैंसल आउट करोगे तो 3, 6 और 7, फिर आप रुक जा भाई, थोड़ा ये हट गया, 12, 24 और 28। जब आप इसे निकालना चाहते हो, ठीक है, तो जब निकालना चाहोगे तो इसे आप 2 से ले जाओगे तो आपके पास 6 होगा, आपके पास 12 होगा, आपके पास 14 होगा। पुनः आप 2 से जब इसे कैंसल आउट करते हो तो आपके पास 3 होगा, 6 होगा, आपके पास 7 होगा, है ना। फिर अगर आप इसे 3 से करते हो तो 1 होगा, 2 होगा और 7 होगा। अब ये कटने वाला नहीं है तो इसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 दूना 14, 42 दूना 84, 84 दूना कितना होता है, 84 दूना होता है 168। तो इसका जो हमें निकालना पड़े तो इसका हो जाएगा 2:2, 2:2, 3:2, 2:7 और 184 आ गया इसका एलसीएम, है ना। अब 184 आ गया तो ऐसे कंडीशंस में अगर हम यहां से इन सब चीजों को देखते हैं तो 184, बट इसी क्वेश्चन में अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालते समय ध्यान देना,
एक ऐसे बड़े फैक्टर चाहिए जो सबको डिवाइड कर दे। तो देखिए ऐसा बड़ा फैक्टर क्या है, अगर 12 के टेबल से देखेंगे तो नहीं कटेगा, तो सबसे बड़ा फैक्टर होगा 4। 4 जो है वो 12 को भी काटेगा, 24 को भी काटेगा और 28 को भी काटेगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा, हायर कॉमन मल्टीपल होगा या हायर कॉमन फैक्टर होगा, वो आपका 4 होगा, है ना। दूसरी बात, यदि हमें फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, फ्रैक्शन का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, तो क्या करेंगे? समझना, अगर फ्रैक्शन का हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो आपके पास दो चीजें दी गई। अगर मान लो यहां पे P बाई क्यू दिया गया है, R बाई एस है, T बाई यू है, इसका मतलब होता है अगर हमें एलसीएम निकालना है, अगर इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लोअर कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हम सबसे पहले P R और T का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, डिवाइडेड बाई Q S और U का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, हायर कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। समझ में आया? दूसरी बात अगर हम कहना चाहें, अगर हमें HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो HCF निकालना है तो हम ऊपर वाले को, जैसे मान लीजिए यहां पे A बाई बी है, यहां पे C बाई डी है, यहां पे E बाई एफ है। इसका मतलब है कि A, C और E का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF, और बाद में हम क्या निकालेंगे, B, D, F का हम क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे LCM। ये बात समझ में आ गया कि अगर हमें फ्रैक्शन का निकालना होगा तो फ्रैक्शन की चीज़ों को हम लोग कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इन चीज़ों को हमें निकालने के लिए ये चीज़ें चाहिए, है ना। सवाल ये खड़ा होता है कि जब फ्रैक्शन का हम निकाल लेते हैं तो मेरे पास अगला जो बात आता है वो आता है कि जब मेरे पास नंबर्स मेंशन किए जाते हैं, जैसे एक बात समझिएगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू होता है LCM इनटू HCF। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू होता है LCM इज टू HCF। अब इसी बात से हम आगे अगर ड्राइव करना चाहते हैं तो अगर हमें फर्स्ट नंबर निकालना होगा, क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर, तो हम लिखेंगे LCM इनटू HCF डिवाइडेड बाई सेकेंड नंबर। बट अगर हमें सेकेंड नंबर ही निकालना होगा, सेकेंड नंबर अगर निकालना होगा तो हम लिखेंगे LCM इनटू HCF डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। अगली बात अगर हम बात करें, अगर हमें LCM निकालना है तो कह सकते हैं फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई HCF। अगर हमें HCF निकालना है तो कह सकते हैं फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई LCM। LCM HCF के केसेस में
इतनी बातें आपको जानना है कि अगर आपके पास दो संख्याएं दी गई हो और लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है, तो उसमें से कोई कोई चार में से तीन चीजें आपको दी गई है, तो दो चीजें आप कैसे निकाल सकते हैं? तो इन सब तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। यहां तो कोई दिक्कत है तो बताइए? नहीं। अब एक बात और समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी संख्या का एलसीएम निकालना है, जैसे मान लीजिए 12, 24, 28, है ना, 96। अब इन सब संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। तो जब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालते समय इसे हम लोग बोलते हैं लोअर कॉमन मल्टीपल। एक ऐसी छोटी संख्याएं होनी चाहिए जो सबसे क्या हो, डिवाइड हो। तो आप जब इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो एक 96 एक ऐसी छोटी संख्याएं हैं जो आपका 96, 48, 24 और 12 से कट जाए, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट संख्या होगी जो इन चीजों से क्या हो जाए, कट जाएगा। बट इसी क्वेश्चन में 12, 24, 48, 96 का अगर कोई कहता है कि एचसीएफ बताओ, तो आप क्या कहोगे? कहोगे कि सर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हो जो सबको डिवाइड करे। तो देखो, बड़ी संख्या सबको डिवाइड करे, क्या कहेंगे? देखो 12 से 12 भी होगा, 24 भी होगा, 48 भी होगा, 96 भी होगा, तो क्या हो जाएगा, 12। एक और बात मैंने बताया, अगर मान लो यहां पे 1/2 है, 3/4 है, 8/9 है। अब इसकी हमें बताना है एलसीएम। क्या बताना है? एलसीएम। तो हमने बताया कि एलसीएम बताते समय आपको ध्यान देना है कि जब एलसीएम निकालना होगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम, तो 3 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24। बट डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो देखो 2, 4, 9 में सिर्फ एक ऐसा संख्या है जो इसको काटेगा, तो 24 बटा कितना होगा? 9 होगा। बट यहां पे अगर हमने लिख दिया 5/6, 8/9 और 11/36, और इसका हम बाबू कहें कि आप मुझे एचसीएफ बता दो, तो एचसीएफ निकालते समय आपको ध्यान देना है कि न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का क्या? एलसीएम। तो 5, 8, 11 का अगर देखें तो कितना होगा? 1 एचसीएफ होगा, और 6, 9, 36 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा? 36 होगा। तो 1/36 ये मेरा हो जाएगा। तो चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो ये हो, आप निकाल सकते हो। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का? अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। किसी भी मेरे भाई को कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है? चलो भाई आते हैं क्वेश्चन पे। बोला गया है कि द एलसीएम ऑफ द नंबर, हमें लिखा गया है क्या क्या भाई? तो लिखा गया है 5, 12.5, 0.005 का हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। किसका किसका निकालना है? 5 का, 12.5 का और आपका 0.05 का। कैसे निकालते हैं? तो 5 को 5 रहने देते हैं। 5 को क्या रहने देते हैं? 5। 125 को लिख सकते हैं 125/10, और इसको लिख सकते हैं बाबू 5 बटा कितना? 100। इसको क्या लिख सकते हैं? 5/100 लिख सकते हैं कि नहीं? कैंसल आउट की अगर बात होती है तो 5 के टेबल से 2 बार में, 5 के टेबल से 25 बार में, 5 के टेबल से कितने बार में? 20 बार में। अगर आप इसे लॉजिकली सोचो तो ये 5 बट्टा क्या है? 1 है, ये 25 बट्टा क्या है? 2 है, और ये 1 बट्टा क्या है? 20 है। अब हमें एलसीएम निकालते समय ध्यान देना है कि न्यूमरेटर का हमें एलसीएम निकालना। न्यूमरेटर का क्या निकालना है?
एलसीएम निकालना है। तो 25 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 25 होगा। और डिनोमिनेटर का हमें एचसीएफ निकालना है, मतलब 1, 2 और 20 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो 1, 2 और 20 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा बताइए जल्दी। 1, 2 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? तो देखो भाई ये 2 से कटने वाला है ना, इसे हम काटेंगे तो ये क्या मिलेगा? 12.5। और ये 12.5 ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। टू 2.5 और इतना का एलसीएम बताइए। देखो आप लिखो यहाँ पे 25 बटा कितना? 10। यहां आपको लिखना पड़ेगा 175 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3। कितना लिखना पड़ेगा? 1000 लिखना पड़ेगा कि नहीं? अब हमें एलसीएम बताना है, तो ऊपर वाला का एलसीएम तो कितना हो जाएगा? 175। और नीचे वाला का एलसीएफ, तो नीचे वाला का एलसीएफ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब इसे आप काटोगे तो आपको क्या मिलेगा मेरे भाई? 17.5। और ऑप्शन में जहां 17.5 लिखा होगा ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? 3 संख्याएं इतना के अनुपात में है और उनका लघुत्तम इतना है, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बताना है। 3 संख्याएं दी गई है इतना में, ठीक है, और उसका लौसक कितना है? तो भाई अलग अलग संख्याएं हैं तो हम मान लेते हैं, अगर मेरे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, तो हम इसे लिख सकते हैं x, 2x, 5x, और इन सबको मिला के हमें दिया गया है कितना? 1600। तो आप कहिएगा 5 दूना 10, 10x कितना q इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? 1600। 10x क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 10x क्यू का वैल्यू आपका पास हो जाएगा 1600। कोई दिक्कत बताइए? या ऐसे नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट हमें 100 वैल्यू निकाल देना है, तो ऐसे कर सकते हैं अगर लगता है तो। देखिएगा 5 दूना 10, तो 10 यहाँ पे लिख लीजिए। 10 सबके बराबर x इक्वल टू कितना? 1600। तो x बराबर कितना? 160। तो इस संख्याएं का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा मेरे भाई? 160 होगा। 2410 और 2700 का हमें मौसा निकालना है। 2410 और 2700 का क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तो पहले 2410 का हम फैक्टर करते हैं। दो बार में तो आधा हो जाएगा, 1205 हो जाएगा। 1205 तो कटेगा नहीं, तो 12 का 1205 ऐसे लिखते हैं। तो 5, 2, 7 और 1, 8, तो ये कटने वाला दिख नहीं रहा है 3 से, तो हम क्या करेंगे बोलिए? तो 5 से कटेगा, तो 5 और इनटू में कितना? 40। इनटू में कितना? 41। तो 24 से 10 का ये आपका हो गया फैक्टर। अब 24 से 10 के बाद आपको दूसरा जो संख्या दिया गया वो कितना दिया गया मेरे भाई? 2700 दिया गया। अब 2700 का फैक्टर करना है, तो 2700 का फैक्टर कैसे लिखेंगे भाई? देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना होगा? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया कर दिया जाए, 36 तिया 108, 108 पचे 540, 540 पच्चे 540 पच्चे, तो ये हो जाएगा आपका। अब हमें चाहिए क्या? हमें इसका एचसीएफ चाहिए। इसका क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो देखिए इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है। तो 2 इंटू कितना? 5। तो 2 इंटू 5 इक्वल टू कितना? 10। तो एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा? वो एचसीएफ जो होगा मेरा 10 होगा।
आगे आते हैं। 1248 और 2556 का महत्तम समापवर्ती निकालना है। 1248 तो 1248 का पहले फैक्टर करते हैं। अगर नहीं आता है तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, 2 से 6 24, 2 से 31 2, 2 से 15 6, 2 से 7 8, 2 से 3 9, 3 से 13, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं। तो आपके पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। इसी तरह से 24 से 56 का निकालना है, तो 24 से 56 का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 24 से 56 का आपको देख के फैक्टर करना है। तो 24 से 56 को हम लिख सकते हैं 2456 इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 8 7 56, 307। यह आपका फैक्टर हो सकता है। अब इसमें से देखिएगा 2 2 3 बार यूज किया गया है, इसमें 3 बार किया गया है, तो क्या करेंगे, 3 बार हम बाहर ले लेंगे। तो HCF जो होगा मेरा भाई, HCF 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा, 8। और कहीं ऑप्शन में 8 लिखा होगा। 6 नंबर, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड में से प्रत्येक के बाद लाल हो जाती है। यदि वे सभी साढ़े 8 बजे एक साथ लाल हो जाती है तो फिर कब एक साथ लाल होगी। तो सबसे पहले ये बात हमें देखना है कि इसमें हमें क्या करना है कि इतने इतने सेकंड के बाद हो जाती है। तो सबसे पहले इन सब का हमें LCM ले लेना है। LCM लेंगे तो कैसे होगा, तो मेरे पास कितना कितना दिया गया है, 30 45 और 60। इसका LCM होगा 180। कितना, इसका LCM होगा 180। तो 180 ये आपका सेकंड हो गया। अगर इसे मिनट में कहेंगे तो 3 मिनट हो जाएगा। जैसे आपका मिनट में आया तो मान लीजिए कि पहली बार अगर 8 बजकर वो 30 मिनट पर दिखाई दिया, तो इससे 3 मिनट बाद मतलब 8 बजकर कितना, 33 मिनट पर। कितने बजे, 8 बज के 33 मिनट पर ये आपको दिखाई देगा। तो बजे ये दिखाई दे रहा है तो 8:33 एक ही जगह पे है, AM PM वाली बात है, तो AM ऑलरेडी लिखा गया। दो संख्याओं का मौसा और लसा इतना है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या, देखो मैंने फॉर्मूला पहले ही आपको बताया था, शायद आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग देख सकते हो, है ना। देखो यहां पे लिखा था तो क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या निकालना है। तो सेकंड नंबर इक्वल टू क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो 6 इंटू 1824 डिवाइडेड बाई 96। 6 के टेबल से 6 एकम 6, 6 का 36, 16 एकम 16, 16 एकम 16 कट जाएगा, 16 एकम 16, 2 18 22 हुआ, 16 एकम 16 और 16 चौका 64, यानी कितने बार में, 114 बार में। तो दूसरी जो संख्या होगी वो कितना होगा, 114 होगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है कि नहीं को तो बताइएगा। संख्याएं इतना 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 का हमें लघुत्तम समापवर्त बताना है। भाई अब बताओ इसका लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे। जैसे 36 है, 54 है, 72 है, 96 है ना। अगर हमें इसे लौसा निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो 36 को बेसिकली हम 2 का स्क्वायर 4, 9 चौका 36, यानी 36 को अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, सॉरी 3 के पावर कितना 2, 3 के पावर 2। तो 3 दूना 6, 6 का 36। 54 को अगर निकालना होगा
54 को निकालना होगा तो 18 तिया 54 या 27 दूना 54, तो 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। 72 का अगर निकालना होगा तो 36 दूना 72 होता है, तो 36 दूना 72 को अगर लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 8 9 72 यानी 3 के पावर 2। और 96 को लिखना है तो 16 छक 96 यानी 2 के पावर कितना 5, या 32 32 दूना 32 तिया 96 यानी 3 के पावर क्या होगा 1 होगा या 3 होगा। अब इसका हमें एलसीएम निकालना, तो देखो दो सबसे कम टाइम यूज किया गया है एक बार, और सबसे कम टाइम 3 किया गया है कितने बार, एक बार। क्या किया गया है, एक बार किया गया है। तो अगर हम इन चीजों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालते समय ध्यान देना है 3 का सबसे ज्यादा बार यूज कहां किया गया है, तो 3 बार। और सबसे 2 का यूज सबसे ज्यादा बार कहां किया गया, तो 2 के पावर 5 बार। तो हम इसे तो कह सकते हैं 32 इंटू 3 के पावर 2 कितना 27, तो 27 दूना 54 का 4 कैरी किया 5, 27 यहाँ 81 और 5 मिलके कितना 86, 864। 864 जहां दिया हुआ वो आपका आंसर होगा। किसी दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा। किसी भी दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का अगर मौसक जो बात करते हैं, एचसीएफ जो बात करते हैं, किसी भी दो अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे मान लो आप ले रहे हो 2 3, अगर आप ले रहे हो 5 7, आप 11 13, किसी का भी ले लें तो हमेशा ध्यान रखना है बाबू, इसका एचसीएफ जो होता है, हायर कॉमन मल्टीपल जो होता है, वो कितना होता है 1 होता है। एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। दो संख्याओं का मौसा इतना और लौसा इतना है, पहली संख्या एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या बताइए। अब देखो 7 इंटू 4 3 4 डिवाइडेड बाई 14, 2 के टेबल 7 के टेबल से 2 बार में, 2 के टेबल से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 यानी 217 हो जाएगा। और 217 यहां दिया गया है। 45 78 117 का मौसा बताना है। 45 78 और 117 का मौसा हमें कैसे निकालना है, किस तरह से करना पड़ेगा कि महत्तम समापवर्तक निकल जाए आसानी से, तो ध्यान देना है। अगर हम 45 की बात करते हैं, अगर हम 78 की बात करते हैं, अगर हम 117 की बात करते हैं, तो दो रास्ता है, या तो हम इसका फैक्टर करेंगे या हम देखेंगे कि मैक्सिमम संख्या क्या है जिससे काटा जा सकता है। तो मैक्सिमम संख्या आप देख रहे हैं कि 45 78 और 3, 45 में अगर देख रहे हैं 5 से कटने वाला तो नहीं है, तो 3 से 15 3 45 और ऑप्शन से भी सेटिस्फाइड कर लेंगे। 7 के टेबल से 78 कटेगा नहीं तो नहीं होगा, 5 के टेबल से 78 117 कटेगा नहीं तो नहीं होगा, 9 के टेबल से 45 कटेगा 78 नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन है ये। और इसका एचसीएफ जो होगा मेरे भाई कितना होगा, तो एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा, है ना। आगे आते हैं। दो संख्याओं का मौसा और लौसा इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4/9 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है 4/9 गुना है, तो छोटी संख्या बताएं। अच्छा 12 है, 300 है, एक संख्या दूसरी संख्या का 4/9 गुना है, तो 4/9 गुना है मतलब x। 4 के टेबल से 3 बार में 12, तो तितरी का 9 9 चौका 36 यानी x स्क्वायर बराबर हो गया मेरे पास 3600। तो x बराबर जो होगा मेरे पास वो कितना होगा 60 होगा। और x की वैल्यू अगर 60 हो गया तो हमें स्मॉलर संख्या अच्छा ना 81 होगा ना, सॉरी, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8100। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90। x की वैल्यू अगर 90 हो गया तो हमें छोटी संख्या बताना है, तो छोटी संख्या यही ना 4/9,
इंटू में 90, 9 के टेबल से कितने बार में? 10 बार में। तो छोटी संख्या कितना? 40। छोटी संख्या कहाँ दिया गया है? 40, तो यहाँ। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करे जो 9, 6, 72 और 76 से विभाज्य हो जाए। तो 9, 6, 72 और 76 से विभाज्य हो तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 9, 6, 72 और 76। 2 के टेबल से 3 बार में, 2 के टेबल से 9, 3, 36 दूना 72, 38 दूना 76। 2 के टेबल से 9, 3, 18, 19। 3 के टेबल से 3, 1, 6, 19। 3 के टेबल से 1, 1, 2, 19। 19 दूना 38, 38 दूना कितना? 76। इंटू तितरी का 9, 9 दूना 18, 18 छक 108, कैरी किया 10, 18 सत्ते 133 और 10 143, 126 और 10 136, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1368। 1368। दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः, अच्छा दो संख्याओं का उस पे लिख दिया गया। एलसीएम और एचसीएफ कितना है? 54 और 114 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 9/2 ऑफ द अदर, अगला जो नंबर है दूसरे नंबर का 9/2 है। तो बोला गया है कि लार्जर नंबर 2 के टेबल से अगर 9 के टेबल से काटेंगे तो 9 छक 54, अगर इधर करें तो 6 चौक का 24, 11 छक 66, 2 68 गुने 3 इक्वल टू x²। 4 3 12, 8 3 का 24 1 25, 36 18 और 2 20। ये 20 52 हो गया। 20 52 अगर ये आपका निकल गया तो 20 52 जो है किसका है ना? चेक तो है, तो गलती कहाँ हो रहा है? दो संख्याओं का मौसा इतना है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुनी है, तो 9/2 गुनी है तो ठीक है। ठीक तो है, तो सही तो है। कोई दिक्कत? यहां से इसका रूट निकाल लेंगे, x का वैल्यू जो आएगा वो आपका आंसर। इतना इतना का लघुत्तम समापवर्त 27, 48, 276 और 368 का निकालो। 27, 48, 276 और 368। इसका अगर एलसीएम निकालिएगा तो निकालने जाइएगा तो आपको मिलेगा, वो मिलेगा देखो यहां से 2 के टेबल से 27, 24, 13 8, 18 4। 2 के टेबल से 27, 12, 6, 9 9 2। 2 के टेबल से
27 6 6 9 47 दूना 4 6 2 के टेबल से 27 3 69 23 3 के टेबल से 9 1 23 फिर 23 के टेबल से 9 1 1 1 तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 तिया 16 16 अब मेरे पास 16 गुने 3 गुने 23 गुने 9 16 दूना 32 320 और 16 3 48 320 48 मिलके 368 गुने 3 गुने 9 9 है 72 का 2 कैरी किया 7 9 छक 54 54 6 60 और 1 61 कैरी किया 6 29 27 और 6 मिलके कितना 33 और इनटू में कितना 3 12 तिया 36 एक ही जगह है 33 तिया 99 यानी 99 36 जो है इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो ये तो बचपन वाली कहानी है, नहीं तो फिर वही फैक्टर वाली विधि से आपको जाके बनाना पड़ेगा। चौबीस 38 336 और 152 का एलसीएम बताना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 63 84। दो संख्याएं इतना है, यदि उसमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताइए। तो 150 गुने 5 डिवाइडेड बाई 30 30 बचे 150 25 कहीं दिया होगा, ये आपका 25 आंसर। दो संख्याएं इतना है एक संख्या इतना है तो 192 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 36 12 तिया 36 3 छक 18 3 चौका 12 यानी कितना हो गया 12 तिया 36 3 छक 18 3 चौका 64 होना चाहिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए 12 तिया 36 3 छक 18 3 चौका 12 64 होना चाहिए। 64 कहीं ऑप्शन में नहीं है, किसी ऑप्शन को काट के बना लो 64। इतना और इतना का लघुत्तम समापवर्तक 54 है, ठीक है। इतना और इतना का महत्तम समापवर्तक 9 है, तो n का मान बताइए। हमें n का मान बताना है। 54 है तो सबसे पहले हमें एक बात तो ध्यान में ये समझ में आ गया कि 54 है तो ये तो कभी होगा नहीं। यहाँ n की वैल्यू 54 रखे तो एलसीएम हो जाएगा, पॉसिबल है, लेकिन 54 रखेंगे तो 27 होगा, एलसीएफ होगा नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। 36 रखते हैं तो 27 और 36 का तो चलिए 9 हो जाएगा, एलसीएफ तो हो जाएगा, लेकिन 27 ये रखेंगे तो पॉसिबल है नहीं। तो 18 एक संख्या है जिसके n के जगह पे हमें रखने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये इसका एलसीएम और एलसीएफ होगा। यदि दो संख्याओं का लॉसाई यदि इतना है, यदि इतना और इतना के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 2x इंटू 3x की जो वैल्यू दी गई है वो 84 दी गई है। तो 6x स्क्वायर की जो वैल्यू 84 है तो 14 छक 84 यानी x की वैल्यू जो होगी वो 6 होगा। तो 14 छक 84 6 14, तो 14 दूना 28 और 14 तिया 42 28 42 मिलके कितना 70। तो 28 42 मिलके कितना होगा 70 होगा। तो दोनों संख्याओं का सम जो होगा वो कितना होगा, मेरे पास सम जो होगा वो 70 होगा। इतना 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 का महत्तम समापवर्तक 450 1500 और 1650 का महत्तम समापवर्तक बताना है। 50 अगर देखते हैं तो 0 5 के टेबल से तो सब कटने वाला है, 50 के टेबल से देखा जाए तो सब कटने वाला है। तो एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है 21 का, अगर देखा जाए एचसीएफ के मद्देनजर
तो 150 के टेबल से ये भी कट जाएगा, तो इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, तो किससे? 150 से। देखो 150 से ये भी कट जाएगा, 150 से 3 बार में, 150 से 10 बार में, और 150 से 150 से कम 150 और 150 से 11 बार में। तो इससे हमें इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा? 150 होगा। इतना 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 का महत्तम समावर्तक बताना है। 310, 208 और 180। 8 2 10 नहीं कटेगा, ठीक है। 2 अगर देखें तो 6, 2 8 6 अगर देखें तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो 4 से कटने वाला है नहीं, 8 से है नहीं, 6 से है नहीं, तो 2 से। मतलब ये क्वेश्चन यार पूछता है क्या इस तरह से? दो संख्याएं इतना है, लॉसा और मसा इतना है, तो दोनों में बड़ी संख्या में बताना है। 2k इंटू 3k, 2k इंटू 3k 24 इंटू 4 दिया गया है, तो 24 इंटू 4 है। तो 6k स्क्वायर की वैल्यू 24 इंटू 4, तो k बराबर कितना हो जाएगा? 4। और k बराबर 4 है तो बड़ी संख्या होगी, 4 3 12, तो 12 जो होगी वो बड़ी संख्या होगी। यदि दो संख्याओं का मौसा और इतना है, मौसा और लौसा इतना है, तो उनका गुणनफल बताना है। तो इनका गुणनफल बताने के लिए कुछ रास्ता तो है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 5 इंटू 7, 7 5 35, कैरी किया 3, 7 दूना 14 और 3 17, कैरी किया 1, 7 दूना 14 1 15, 1575, 1575 7 5 35 का 5, कैरी किया 3, 7 दूना 14 3 17, कैरी किया 1, 7 दूना 14 1 15, 1575 तो आ रहा है भाई। सात 5 35 का 5, कैरी किया 3, 7 दूना 14 और 3 17, तो आ ही रहा है। 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल 7 दूना 14, 7 1 कम 7 नहीं कटेगा, 7 दूना 14 3 17, 7 चौक 28, 7 5 35, एक ही दिख रहा है ये। अब इस तरह से नहीं करना पड़ेगा। 3 घंटियां शुरू में 12 16 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। पहली बार एक साथ बजने के समय से 16 घंटे 12 मिनट की अवधि में कितनी बार एक साथ बजेंगे? है ना, एक साथ हमें बताना है। कोई दिक्कत? सबसे पहले हम काम करते हैं 12 16 और 20 का एलसीएम लेते हैं। 12 दूना 24, 240। कितने कितने बजे बजते हैं पहले ये देखना है। तो सायरन की आवाज़ जो पहली बार होगी 0 मिनट से शुरुआत होगी, तो पहला 240 मिनट। अगर 0 से शुरुआत होती है तो पहला जो होगा सायरन की आवाज़ जो दूसरा होगा 240 मिनट पर, दूसरा जो होगा वो कितना होगा? 240 पे होगा। तीसरा जो होगा वो मेरे भाई कितना होगा? तो 240 के बाद अगर देखें तो 480 पर। चौथा जो होगा 280 जोड़ देते हैं, 240 जोड़ देते हैं तो 520 720 पे। और अगला जो होगा वो कितने पर बजेगा? तो 960 पे बजेगा। अब 960 पे इतना बजा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कितनी बार बजेगी? 4 बार। है ना। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।